हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। इससे पहले हम दो टॉपिक कर चुके हैं, पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कम है तो ऐसा नहीं है। जो पहले के क्वेश्चन थे, क्योंकि 2013 में पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहले के जो क्वेश्चन थे तो एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनता था। जो 13 के बाद के क्वेश्चन हैं उनमें एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जो है जुड़ा रहता है ये आसपास के टॉपिक से, या फिर एक जो क्वेश्चन है उसमें 3 या 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनमें से एक किसी टॉपिक से होता है तो दूसरा किसी से। तो अब तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो उन्हीं टॉपिक से आगे आने वाले टॉपिक्स में भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन है, क्योंकि हम 30+ ईयर्स के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपनी सीरीज में। तो आज का टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे। और तो पहले थोड़ा जान लेते हैं वैदिक एज के बारे में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो वैदिक काल जो पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक मानकर चलते हैं। और इनकी जो जानकारी का स्रोत है वो, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, एक ऋग्वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। तो जो जानकारी के स्रोत हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग हैं, जैसे क्योंकि जो भी चीजें मिली हैं उनके उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चेंजेस आए हैं, उसके आधार पर हम बांट लेते हैं कि ये ऋग्वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक को 1500 से 1000 तक लेके चलेंगे, और उत्तर वैदिक को, लेटर वैदिक को 1000 से 600 बीसी तक। तो जो ऋग्वैदिक काल के सोर्सेज हैं वो, जिन जिन से हमें जानकारी मिली है, वो ऋग्वेद है और ये साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ और भी है पुरातात्विक, जिसके अंतर्गत ये ब्लैक एंड रेड वेयर आ जाते हैं। और इसके अलावा एक अभिलेख भी है इंपॉर्टेंट, इसका नाम भी ध्यान रखना है, बोगज कोई। और ये, या फिर इसको एशिया माइनर भी कह देते हैं। तो ये अभिलेख है, यहाँ से ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिली है। तो इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल है उसके जो सोर्सेज हैं जानकारी के, उसके अंतर्गत जो अन्य 3 जो वेद हैं, तो वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन तीनों से जानकारी मिलती है। इसके अलावा ब्राह्मण के जो ग्रंथ हैं उनसे भी उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, अरण्यक से और उपनिषद से। और जो फिर पेंटेड ग्रेवियर्स हैं जो मृदवांड हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके अलावा जो हम एक जो वैदिक साहित्य है, इसके ऊपर या तो लास्ट में इसी सेशन के, या तो फिर बीच में साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा टफ सा है या फिर उलझा हुआ सा टॉपिक होता है वैदिक साहित्य, वेद किसे कहते हैं, आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इसका वो सब। तो हम बाद में या फिर बीच में ही कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेंगे इसको। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये काफी पुराना क्वेश्चन भी है, 1999 में पूछा गया और उसके तुरंत बाद ये यूपीपीसीएस ने ही पूछा है। तो आर्य शब्द इंगित करता है। तो जो आर्य शब्द है ये ऑप्शन दिए गए हैं, नृजाति समूह को, एथनिक ग्रुप को, यायावर यानी कि जो खानाबदोश लोग होते हैं उनको, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। तो जो इसका आंसर है वो श्रेष्ठ वंश को होगा, क्योंकि संस्कृत में आर्य शब्द के लिए श्रेष्ठ ही इसका माना जाता है। तो आगे देख लेते हैं। हाँ, तो दिया गया है कि संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृदारण्यक उपनिषद में, सभी उपनिषद ही दिए गए हैं, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में और केन उपनिषद में। तो जो यम और नचिकेता का संवाद है वो हमें मिलता है कठोपनिषद से। जो सी ऑप्शन है वो सही है। और जो कठोपनिषद है वो यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है, हर वेद के अपने अपने जो ब्राह्मण भी हैं और अरण्यक साहित्य भी हैं और उपनिषद भी हैं। तो जो यजुर्वेद के, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो उपनिषद है वो कठोपनिषद है। और कठोपनिषद में क्या, किसके बारे में जानकारी मिलती है? नचिकेता और यम के संवाद के बारे में। तो सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफी पुराना क्वेश्चन है ये भी। तो यही यहाँ पर दिया गया है, जो यम है और इन्होंने बताया है या फिर उपदेश दिया है कि
जो आत्मा के बारे में, क्योंकि उपनिषद में इन आत्मा या फिर इन्हीं रहस्यों के ऊपर से चिंतन किया गया है। तो इसने इन्होंने बताया है, न तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है, निरंतर है, चलता रहता है। और ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें सिंधु है, दूसरा शतुद्री है, सरस्वती है और गंगा है। तो पुराना क्वेश्चन है ये भी, पर अभी भी बहुत बार पूछा जाता है स्टेट बीसीएस में भी। तो इसका आंसर रहेगा सिंधु। और हमें नदियों के बारे में और भी जानकारी रखनी है इससे संबंधित, क्योंकि जो ऋग वैदिक काल में जो जो नदियों का उल्लेख है वो सप्त सिंधु का उल्लेख भी आता है, और जिसके अंतर्गत 7 नदियां होती है। और इसके अलावा जो ये गंगा नदी है, इसका ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार जिक्र किया गया है। काफी कम इंपॉर्टेंस मिली है इसको ऋग्वैदिक काल में। और जो यमुना है उसका सिर्फ 3 बार। तो जो सिंधु है इसको सबसे इम्पोर्टेंट नदी माना गया है। इसके अलावा शतुद्री है और सरस्वती है। सरस्वती जो नदी है इसको बहुत पवित्र नदी माना गया है, और नदीतमा इसके लिए एक शब्द भी यूज किया गया है। तो ये आज की भी नदियां हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है। इन्हीं सब के नाम रखे गए हैं, ये पुराने नाम थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि जो सिंधु नदी है इसका आर्थिक महत्व था, और इसे हिरण्ययनी भी कहा गया है। और यही शब्द स्वर्ण या गोल्ड के लिए भी यूज किया गया है वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथा पूछी गई है चतुष्टय। सबसे पहले तो यही बड़ा टास्क था कि चतुष्टय को समझा जाए कि इससे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो चतुष्टय का मतलब ये है कि भाई जो 4 का एक एक पेयर मान लो कि भाई क्या है चतुष्टय, क्या किन किन चीजों 4 चीजों से मिलकर बना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है, वेदोत्तर काल में पूछा गया है। तो फर्स्ट में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सेकंड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ये सब गॉड के नाम हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि प्रथा पूछा गया तो ये कोई प्रथा नहीं है। तो इसके अलावा सी ऑप्शन है। और बी में देखते हैं तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्ट्रैटिफिकेशन है, एक एक ऊपर से नीचे के लेवल में लगाया गया है सभी को। तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इन दो में काफी समय तक विवाद ही रहा है, लेकिन हम आंसर को मान के चलेंगे सी। इसमें ब्रह्मचर्य, क्योंकि मोक्ष जो है वो वेदोत्तर काल के बाद ही जो उपनिषदों में इसका फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ है, इससे पहले मोक्ष का अवधारणा नहीं थी। तो जो राइट आंसर वो बनता है वो सी ही बनता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 1994 में पूछा गया है, अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर यही बताया गया कि मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। ये काफी बाद में, हम बाद में चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर। उपनिषद और ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, ये सब क्या चीजें हैं, कैसे आई हैं, कौन प्रथम है, कौन बाद में आया, वो सब। तो उसी प्रकार इन्होंने बताया कि आश्रम व्यवस्था है, ये 4 पार्ट में होती है, 100 साल मानकर चलते हैं। प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है, तो यही आंसर मान के चल रहे हैं हम सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत के बारे में पूछा गया है। धर्म से फिर भी हम समझते हैं आज भी, हालांकि डिफाइन नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है ये धर्म को डिफाइन करना। तो जो रीत है इसका, ये भी जो हिंदू धर्म है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवधारणा थी, आज इसके बारे में नहीं जाना जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि सम्यक या फिर ठीक, सही, संतुलन, बैलेंस। तो इससे मतलब ये होता है एक तरह से कर्तव्य लेके चलते हैं। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और किसके संदर्भ में, कि केंद्रीय विचार है, वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। तो पहला दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो धर्म, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रित मूलभूत नैतिक विधान था, और जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो बताना इसमें एक सही है, दो या दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो धर्म को बिल्कुल सही बताया गया है, और जो रित है इसको भी बिल्कुल सही बताया गया है। ये नैतिक विधान है,
कि जैसे जिन जिन आधार पर हमको व्यवहार करना है, वो सब कर्तव्य है, वो सब इसके अंदर बताए गए हैं। सम्यक यानी कि बैलेंस बना के चलना है। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि बैलेंस या सही, सम्यक। तो इसका आंसर सी रहेगा। 2011 का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, फिर से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में ही। आंसर में यही बताया गया है, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। उसके बाद में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी 1995 क्वेश्चन है और अभी भी इम्पोर्टेंट है ये, कि कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो पूछा गया है कि कोई कौन सी विदुषी महिलाएं थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो जो उस टाइम की कन्याएं थी या महिलाएं थी, उनको हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। एक तो ब्रह्मवादिनी या फिर जो विदुषी महिलाएं थी, और दूसरी को बोलते हैं साध्यो वधु, साध्यो वधु। तो जो ब्रह्मवादिनी थी वो क्या थी, वो विदुषी महिलाएं थी, वो जीवन भर आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करती रहती थी। और ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान भी रखने हैं। जैसे इनमें लोपामुद्रा का नाम आता है, घोषा का, अपाला का, विश्वारा का और सिक्ता नारी का। और दूसरी जो महिलाएं थी, हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो हमने बताया साध्यो वधु। और ये वो थी जो विवाह पूर्व तक ही जो शिक्षा ग्रहण करती थी, मतलब विवाह के बाद ये कन्याएं शिक्षा नहीं ग्रहण करती थी। तो लीलावती, सावित्री ये अलग ही नाम है। जो गार्गी है, इनका नाम उपनिषद से रिलेटेड आता है, और उपनिषद में भी जो बृहदारण्यक है, जो यजुर्वेद का उपनिषद है, और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। तो गार्गी का नाम उपनिषदों से रिलेटेड आता है। तो जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लोपामुद्रा रहेगा। जो भी महिलाएं हैं या विदुषी हैं या मॉडर्न इंडिया में भी हैं, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने हैं। तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा और लोपामुद्रा। और जो लोपामुद्रा है वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निष्क निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती यानी कि आने वाले समय में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। पूछा गया है कि किस अर्थ में हुआ है। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि और सिक्का। 1993 में पूछा गया है। उसके बाद भी कई स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अस्त्र और शस्त्र थोड़ा सा फर्क होता है। शस्त्र क्या होता है, जिसको फेंक के मारा जा सकता है दूर से, और कृषि औजार जैसे भी हल हैं वो सारे, लिपि कोई भी स्क्रिप्ट है, और सिक्का। तो जो निष्क है उसको एक तरह से बार्टर सिस्टम के रूप में भी या विनिमय के माध्यम के रूप में भी यूज करते थे। और आने वाले ऋग वैदिक काल के बाद में जो आने वाला समय था, तो वहां पर ये इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। सिक्का या एक मुद्रा के रूप में इसका यूज किया गया है। गोल्ड के लिए वैसे सोने के टुकड़े को निष्क कहा गया है, ध्यान रखना है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा गया है, और सिक्कों के व्यवहार को के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। जो पूर्व वैदिक यानी कि जो हम वैदिक एज को 2 पार्ट में बांट कर चलते हैं, तो उसमें जो पूर्व वैदिक है, जो 1000 से 500 वाला, वो टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है कि आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो अगर इसको देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत रहेगा। तो जो भक्ति है वो बाद में ही स्टार्ट हुई है, और जो प्रकृति पूजा है ये स्टार्टिंग में ही, ये आईवीसी में भी हमने पढ़ा था कि प्रकृति पूजा करते थे। और मूर्ति पूजा ये बाद में ही आया। मूर्ति पूजा जो है, ये बुद्ध, सबसे पहले जो मूर्ति पूजा की गई थी वो बुद्ध की गई थी। तो और वो भी बुद्ध के निर्वाण के या फिर मृत्यु के बाद में ही। तो जो ये ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, मूर्ति पूजा वाला और भक्ति वाला। ये भी यज्ञ में हमने पता है कि जो वैदिक है वो आर्य थे, वो यज्ञ तो करते ही थे और प्रकृति पूजा भी करते थे। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा, 2012 में ही आया है। पूर्व वैदिक कार्यों में धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, और जो मूर्ति पूजा और भक्ति है वो मौर्योत्तर काल में ही है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा से आसान लगते हैं, लेकिन पेपर में ये बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और गलत भी मार्क हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2014 में पूछा गया है। और इससे पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम क्वेश्चन है एग्जाम के,
वो भी आईएएस अपने स्टेटमेंट में या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो सत्यमेव जयते है, पूछा गया है कि वो शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवद गीता से, ऋग्वेद से और मुंडक उपनिषद से। तो ये जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में लग जाते हैं 2-3 मिनट। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच जो के संबंध में अंतर बताना है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। किसका? कवच का और हेलमेट का, जो युद्ध में हेलमेट पहनते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। थर्ड स्टेटमेंट है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ऑप्शन दिए गए हैं 4, 1 और 3, 2 और 3 और ऑल। तो अगर हम देखते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के ताम्र और लोह ज्ञान था। हमने देखा था पिछले का जो सेशन था उसमें भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सेकंड ऑप्शन गलत होता है। तो हमारे पास ये 2 ही बचते हैं। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग इस पशु के बारे में नहीं जानते थे। तो हमने देखा था कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि दयामाबाद से मिले हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और तीसरा गलत होता है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है 1, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। और देख लेते हैं, जो ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है और संभवतः ये अनुमान पे ही आधारित है अब तक सारा, और थोड़ा बहुत है जो वैदिक से जानकारी मिलती है वहां से। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य और लोह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच का प्रयोग करते थे। जो ऋग्वेद है, जो लोहा है वो बाद में ही मिला है हमें 1000 के आसपास, तो प्रयोग करते हैं, जबकि सैन्य वाले इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और सिंधु सभ्यता के स्थलों से उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण जो मिले हैं वो अत्यंत साधारण ही कोटि के हैं। और इन्होंने ज़्यादा जो आई इन्होंने सिंधु घाटी वालों ने जो ज़्यादा ध्यान दिया था वो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही दिया था। और ही वैदिक कालीन आर्य हमने जिक्र कर ही लिया है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि जो घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं अस्थियों या फिर उन सब के, वो हमें सुरकोटड़ा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं और यहीं से। और नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय समाज के प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश और गोत्र। तो हम देख रहे हैं कुल, वंश और गोत्र ये लगभग एक ही जैसे लग रहे हैं। और जो कोश है ये भंडार या स्टोरेज से संबंधित है। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये तीनों से अलग है। एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन भी है कि कौन सा अलग है इनमें से। तो जो गोत्र है, गोत्र सबसे पहले यूज किया जाता था कि जहाँ भी पूरे कुल के गायों को बांधा जाता था उस स्थान के लिए। बाद में ये गुड़ पुरुष या फिर ऐसे पुरुष से संबंधित हो गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों या फिर सब अपना संबंध स्थापित करती है। यही हम बता रहे हैं कि जो कोश है वो परिवार से संबंधित नहीं होकर भंडार से संबंधित है, यानी कि स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज जितने क्वेश्चन थे सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने कहा था कि हम एक बार वैदिक साहित्य या फिर वेदों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या है वेद? तो 5-4 मिनट लग सकते हैं इसमें। जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हमारा ओवर हो चुका है। तो जो वैदिक साहित्य है उसको हम जिक्र कर लेते हैं। जो वेद हैं उनको 2 आधार पर हम बांट सकते हैं, तो श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति का मतलब ये है कि जो सुने हुए हैं, मतलब ये अपुरुष हैं जिनको ऋषि मुनियों ने भगवान से, मतलब एक तरह से भगवान से ही सुना है, इनकी खुद रचना नहीं की है इन्होंने। और जैसे जो वेद संहिताएं हैं या वेद हैं, इनको हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, जो हम हमारी याददाश्त पर आधारित होते हैं। तो जब याददाश्त पर आधारित होते हैं, इसका इसका मतलब है कि याददाश्त किसकी? मनुष्यों की।
तो जो मनुष्यों द्वारा याद किए जाते थे, उनको हम स्मृति में रखते हैं, जो वैदिक साहित्य का पार्ट है। उसके उदाहरणों में आ जाता है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और इनके बाद का जो पार्ट है वेदांग, जो 6 हैं, और उपवेद। तो ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। तो जो वेद है, वेद वेद जो ग्रंथ है उसके 4 पार्ट होते हैं। यानी कि जो एक वेद है उसको 4 भागों में हम बाँट कर हम पढ़ते हैं और चारों की रचना एक के बाद एक करके हुई है। जैसे जो वेद को हम 4 भागों कौन-कौन से हैं? संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि उसके बाद आरण्यक ग्रंथ और फिर उपनिषद। जो संहिता है या फिर जो सबसे पार्ट संहिता, इसके एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं ऋग, यजुष, साम, अथर्व। यानी कि जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको लेके चलते हैं। और संहिता का मतलब होता है कलेक्शन, संग्रह। और संग्रह किस चीज का? विभिन्न देवताओं के लिए जो स्तुति के मंत्रों का। तो जो स्तुति के मंत्र हैं उन सबके संकलन को संहिता कहते हैं। और ये जो संहिताएं हैं ये नित्य और अपरिचय हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये इनकी रचना पुरुषों ने या मानव ने नहीं की है, ये भगवान ने ऋषि मुनियों को ही बताया है। तो ये हमारी संहिताएं थी जो वेद का फर्स्ट पार्ट है। अब जो संहिता के बाद आते हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो, इसमें जो ये स्तुति है देवताओं के लिए, इन्हीं चीजों को जो मंत्र हैं एक लय में यानी कि गद्य में जो कर्मकांड है उनकी विवेचना या वर्णन करते हैं ये जो ब्राह्मण चीजें हैं। तो हर जो वेद है उसके साथ में उसका ब्राह्मण भी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जो ऋग्वेद है उसके केवल 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। जैसे कि यजुर्वेद है उसके 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। और वैसे ही सामवेद है उसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांडेय और षड्विश। और जो अथर्ववेद है उसका ओनली एंड ओनली एक ही जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। तो ब्राह्मण है तो तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो उसमें ऐतरेय थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें चारों वर्णों के जो कर्तव्य है उनका वर्णन किया गया है, चारों के 4 वर्णों का। और इसमें कन्या को एक चिंता का कारण भी माना गया है। इसके अलावा जो एक शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ये भी काफी सारी जानकारी देता है हमें। जैसे इसमें एक विभिन्न जो व्यवसाय किए जाते थे उस टाइम पे, उन सबकी एक लंबी सूची का देता है या जानकारी देता है। दूसरा ये आर्यों का, जो आर्यों ने पूर्वी गंगा के मैदानों की ओर विस्तार किया था उसका उल्लेख भी है, शतपथ ब्राह्मण की ही बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा उसमें राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन दिया गया है और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का, यानी कि पूर्वी में अरब सागर को हम इसको बंगाल की खाड़ी साइड से हिंद महासागर को लेके चलेंगे और पश्चिमी में वही अरब सागर को। और इसमें फर्स्ट टाइम पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात की गई है। इसके अलावे फिर आते हैं अरण्यक। अरण्यक का मतलब क्या आता है कि जो कर्म कांड है उनके पीछे का उद्देश्य क्या रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या देखा संहिता में, जो विभिन्न देवताओं को खुश करने के लिए जिन मंत्रों का संकलन या उनका एक संकलन है। अगले में क्या किया ब्राह्मण में, उन सबको एक लय की फॉर्म में बताया गया है कर्म कांडों को। फिर अरण्यक में क्या हुआ, इनके पीछे क्या उद्देश्य थे। तो अरण्यक का जो शाब्दिक अर्थ है वो रहता है कि जो ब्राह्मण थे, संहिताओं के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक। तो ब्राह्मणों के अंत में, ब्राह्मण एक ग्रंथ है, एक बुक है, एक पुस्तक है। तो उन पुस्तकों के लास्ट में कुछ ऐसे अध्याय भी थे जो गांव या शहरों में नहीं पढ़े जाते थे, या उनका अध्ययन गांव या शहरों में नहीं किया जाता था। उनका अध्ययन गांव या नगरों से दूर किया जाता था। दूर से मतलब अरण्यों यानी कि वनों में। तो इनका जो मुख्य विषय था वो आध्यात्मिक था या फिर दार्शनिक चिंतन ही था, दर्शन ही था। और जो उपनिषद इनके बाद जो आया, उपनिषद आया। तो जो उपनिषदों का जो विकास हुआ है वो अरण्यकों से ही हुआ है। तो अरण्यक जो संबंधित हैं वो इन्होंने कर्म कांडों के ऊपर प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप खुद भी स्टडी करेंगे तो थोड़ा इनको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद फिर जो उपनिषद आए हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इसमें आत्मा, परमात्मा और आत्मा के स्वभाव और इनके बीच में जो संबंध है
उनके ऊपर बहुत सारे दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक इनका वर्णन किया गया है। तो जो उपनिषद है, उसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है और उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमने पूरा देखा ना, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, ये वेद के अंदर संहिताएं और ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। उपनिषद सबसे लास्ट में आते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। और ये मानव जीवन और विश्व के जो गूढ़तम प्रश्न हैं, कि जैसे मोक्ष की बात करते हैं, उनको सुलझाने का एक प्रयास किया गया है। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ हम लेके चलते हैं, वो होता है गुरु के समीप बैठना, यानी कि पास में बैठकर जो ज्ञान को प्राप्त करना, इसी को ये इंगित करता है। उसके बाद जैसे इसके एग्जाम्पल में लेके चले तो, जैसे ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय उपनिषद है और यजुर्वेद से संबंधित, इसका बारे में जिक्र हमने अभी अपने इसी सेशन में किया था। यजुर्वेद से संबंधित वृद्धारण्यक, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, यानी कि बातचीत है। और एक इसी यजुर्वेद का ही उपनिषद है कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। ओके। और एक अलग से आता है छांदोग्य उपनिषद, इसमें जैसे हमारे 4 आश्रम होते हैं, उनमें से सिर्फ 3 का जिक्र किया गया है। तो ये भी कर्मकांडों की आलोचना करते हैं और मोक्ष का माध्यम इन्होंने बताया है ज्ञान को। और जो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके अलावा ये हमने 4 चीजें डिस्कस करी हैं वेद के बारे में, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। इसके बाद फिर भी इनको समझना काफी मुश्किल काम होता था। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन को समझना भी हर किसी के संभव नहीं है, तो वैसे इनको फिर से इजी बनाने के लिए, मतलब ये बहुत विस्तृत ग्रंथ है, तो इनको कम करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांगों को ही हम सूत्र साहित्य भी कह देते हैं। तो वैदिक साहित्य, इसको थोड़ा डिफाइन करके बता देते हैं कि जो वेदांग या सूत्र साहित्य है, इन चारों के बाद इनकी रचना की गई है वेदांगों की। मतलब ये भी वेदों के अंग हैं और उनको एक इजी वे में समझने के लिए। तो वैदिक साहित्य के जो विशाल और जटिल होने पर कर्मकांड से जो संबंधित सिद्धांत हैं, उनको एक नया रूप दिया गया। नए रूप से क्या मतलब है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ अर्थ मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रतिपादन करने वाले छोटे-छोटे वाक्यों में जो सारी की सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं या विधान है, उनको प्रकट कर दिया गया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो इतना जटिल जो ये था और इतना विस्तृत था कर्मकांड के बारे में, सारे के सारे सिद्धांत, तो उन सबको एक नवीन रूप दिया गया है। नवीन रूप से मतलब क्या है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात या अर्थ को बताना। ठीक है? तो जो छोटे-छोटे वाक्यों में सारी की सारी इम्पोर्टेंट विधि या ये सब बता दी गई है और इन्हीं सबको सारगर्भित रूप में सूत्र कह देते हैं, यानी कि सूत्र साहित्य या फिर वेदांग। और ये 4 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं जो सूत्र साहित्य है। तो जो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष। जो शिक्षा है उसमें शब्दों का उच्चारण, कैसे उच्चारण का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार इसी पार्ट से, और ज़्यादा पहले भी नहीं पूछा गया है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। तो जो शिक्षा है वो शब्दों का उच्चारण कैसे करने के बारे में बताता है। कल्प जो है वो नियमों के संकलन के बारे में बताता है, धर्मसूत्र। इसके बाद व्याकरण आता है जो व्याकरण की 3 पुस्तकें हैं, पाणिनि की अष्टादि, कात्यायन की वार्तिका और पतंजलि की महाभाष्य। ये संस्कृत पर 3 ही व्याकरण पुस्तक हैं। उसके बाद 4th पार्ट आता है इसका छंद, जिसमें गायन के बारे में बताया गया है कि संस्कृत के छंदों को एक श्लोक के फॉर्म में बताया गया है। उसके बाद आता है निरुक्त, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति को समझने में योगदान देते हैं, और उसकी निरुक्त की जो रचना है वो यास्क करते हैं, यास्क ने किया है। लास्ट आता है ज्योतिष। ज्योतिष में क्या बताया कि मुहूर्त को समझना, यानी कि जो खगोल विज्ञान की ये समझ देते हैं। तो जो हमने बताया कि जो ये सूत्र की फॉर्म में है, तो जो कर्म कांड यानी कि धर्म सूत्र जो सेकंड पार्ट कल्प कल्प वाले को आगे 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी हाल फिलहाल में ही। वो है स्रोत, गृह, धर्म और शुल्भ सूत्र। यानी कि कल्प है, कल्प का अर्थ होता है नियम, नियमों का संकलन। जो ये सूत्र साहित्य है, सूत्र मतलब नियम, वही सारा सारगर्भित बना दिया गया है काफी सारी विस्तृत और जटिल चीजों को। तो कल्प में मेनली 4 पार्ट हैं। इसको बोलते हैं जैसे सबसे पहले सूत्र, यानी कि स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और 4th नंबर पे आता है शुल्भ सूत्र। जो स्रोत सूत्र है उसमें वैदिक यज्ञ के नियम या फिर जो वैदिक यज्ञ से संबंधित या फिर कर्म कांड से संबंधित नियम बताए गए हैं। फिर है गृह सूत्र। गृह सूत्र में पारिवारिक यज्ञ या संस्कार, गृहस्थ के वैदिक यज्ञों का वर्णन किया मिलता है।
गृहस्थ के नियमों से मतलब है कि जो जो 16 संस्कार दिए गए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक या फिर मृत्यु के उपरांत भी। तो उन सब जो संस्कार हैं उन सब का यानी कि उपनयन संस्कार ये सारे के सारे या फिर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, वो सब किसमें आ जाता है? गृह सूत्र में। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है धर्म सूत्र। इसमें राजनीतिक और सामाजिक कर्तव्य बताए गए हैं। तो कर्तव्यों से मतलब क्या है? जो वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, उन सब की विवेचना करते हैं कि किसका क्या काम काम है। जो ब्रह्मचारी गृहस्थ में और राजा के भी क्या कर्तव्य थे, उन सब के बारे में ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा विवाह के टाइप बताए गए हैं, दया की व्यवस्था की गई है और भोजन किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं। धर्म सूत्र के में ही बताया गया ये सारी बातें। शुद्धि के बारे में, कुछ पाप हो जाता है तो उसके प्रायश्चित के बारे में। और जो धर्म सूत्र है, यही धर्म सूत्र आगे चलकर स्मृतियों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, है ना? तो स्मृति की उत्पत्ति इसी की वजह से आती है और जो धर्म सूत्र है उसके अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। और उनके नाम हैं, जो धर्म सूत्र हैं वो 3 हैं हमारे पास जिनके उपलब्ध हैं। आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और बोधायन। जो धर्म सूत्र का जो लास्ट आता है शूल सूत्र, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया शूल सूत्र के बारे में। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण या मापना या फिर स्थान चयन, यज्ञ वेदी का स्थान कौन से स्थान पे, इससे संबंधित नियम बताए गए हैं। मीन्स ज्योतिष की जानकारी। तो ये एक तरह से हमारा एक बिल्कुल ही संक्षेप में जो वेद है, वैदिक साहित्य है, उसके बारे में पूरी जानकारी थी। अब आप इसको कहीं और से भी पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो इस सेशन में हमारे लिए इतना ही था। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो महाजनपद होगा, जिसमें हम बौद्ध, जैन, शैव धर्म भी होगा और शक्ति धर्म भी होगा। और उसके अलावा जो राजनीतिक घटनाक्रम है इस दौर में, वो सब करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।